नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। खबर बीकानेर से है, जहां पर दो ट्रक में भीषण टक्कर हुई है। यह बड़ी खबर बीकानेर से, जहां पर दो ट्रकों में आपस में भीषण टक्कर हुई है और ट्रक के आगे का पूरा हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद ट्रक चालक जो है वो ट्रक के अंदर ही फंसा हुआ था, जिसे काफी मशक्कत करने के बाद बाहर निकाला जा सका। तो बीकानेर से यह बड़ी खबर, जहां पर दो ट्रकों की भिड़ंत हुई है और इस हादसे में जो ट्रक का ड्राइवर था वो फंस गया था ट्रक के अंदर, क्योंकि आगे का हिस्सा जो है ट्रक का वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और कड़ी मशक्कत करनी पड़ी ड्राइवर को बाहर निकालने के लिए। देखिए, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं ट्रक के टक्कर की, और ड्राइवर जो है वो फंसा था, उसे बाहर निकाला गया। काफी मशक्कत करनी पड़ी ट्रक ड्राइवर को बाहर निकालने के लिए। वहीं एक और हादसे की खबर सामने आई उदयपुर से, जहां पर अनियंत्रित होकर के एक ट्रेलर जो है वो पलटा और 3 वाहनों को चपेट में भी इस ट्रेलर ने लिया है और इसकी वजह से 5 लोग जो हैं वो घायल हो गए। बाइक चालक को बचाने की कोशिश में यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। तो एक ट्रेलर जो कि बेकाबू होकर पलटा बीच सड़क पर। उदयपुर से यह बड़ी खबर। और दरअसल एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। ट्रेलर ने 3 अन्य वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से 5 लोग जो हैं वो घायल भी हुए हैं। अब ये देखिए, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं इस हादसे की तस्वीर। ये ट्रेलर जो बेकाबू होकर पलटा और एक बाइक सवार को बचाने की कोशिश ड्राइवर ने की, जिसकी वजह से ट्रेलर जो है वो बेकाबू हो गया और बीच सड़क पर ही पलट गया और 3 अन्य वाहनों को इस ट्रेलर ने अपनी चपेट में लिया, जिसकी वजह से 5 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। सतीश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। सतीश, क्या जानकारी है हादसे को लेकर? देखिए, बिल्कुल अभिषेक, की उदयपुर के गोविंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर हादसा सामने आया और एक बाइक चालक को बचाने के चक्कर में एक ट्रेलर ने एक के बाद एक 3 वाहनों को लगातार चपेट में लिया है। कुल 5 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं और जिसमें एक ट्रेलर है, एक बाइक है, एक कार है और एक अन्य वाहन जो ऑटो बताया जा रहा है वो वाहन है। 5 लोगों को चोटें आई है। उसके बाद उन्हें गोविंदा के CHC में ले जाया गया, वहां से उन्हें रेफर कर दिया गया है। 2 लोगों की हालत जो है गंभीर बनी हुई है। मौके पर हाईवे पेट्रोलिंग की टीम पहुंची है और एक बार हाईवे को यहाँ पर दुरुस्त कराने की कोशिश हो रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सतीश इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जो लोग 5 घायल हुए हैं उनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इलाज के लिए उन्हें CHC ले जाया गया और वहां से फिर उदयपुर रेफर कर दिया गया। एक बड़ी खबर डूंगरपुर से है, जहां पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया। दरअसल 4 बच्चे जो कि नहाने के लिए तालाब में उतरे थे, चारों की डूबने की वजह से मौत हो गई। ये बड़ी खबर डूंगरपुर से, जहां पर तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। ये सभी बच्चे जो हैं वो तालाब में नहाने के लिए उतरे थे और इसी दौरान वो गहरे पानी में चले गए, जिसकी वजह से उनकी डूबने से मौत हो गई। धंबोला थाना क्षेत्र के पीठ कस्बा का ये मामला, जहां पर यह हादसा सामने आया और 4 बच्चों की डूबने की वजह से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को बाहर निकाल लिया है। धंबोला थाना क्षेत्र के पीठ कस्बे का यह मामला, जहां पर यह दर्दनाक वाकया सामने आया। 4 बच्चों की डूबने की वजह से मौत हो गई। वहीं भीलवाड़ा से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई। भीलवाड़ा से यह बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 3 लोगों की मौत हो गई है। केरखेड़ा खनन क्षेत्र में
ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की वजह से यह हादसा हुआ और इस हादसे में 2 बहनों समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। तो भीलवाड़ा के केरखेड़ा खनन क्षेत्र में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की वजह से यह दर्दनाक हादसा सामने आ गया और 2 बहनों समेत 3 लोगों की यहां मौत हो गई है। भीलवाड़ा से यह बड़ी खबर। तो केरखेड़ा खनन क्षेत्र में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटा जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 बहनें शामिल हैं और यह हादसा ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने की वजह से हुआ है। अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर थाने में पुलिसकर्मियों के सामने एक सनकी ने फावड़े से एक व्यक्ति की हत्या कर दी। आपको बता दें कि अपराधी ने फावड़े से काटकर एक अधेड़ की हत्या कर दी। मामला रानीगंज थाने का है, जहां पर एक मनोरोगी इंद्रपाल ने एक अधेड़ व्यक्ति मिठाई लाल की थाने में सोते समय हत्या कर दी। आरोपी ने फावड़े से उसके पेट पर वार किया। इससे पहले कि वहां मौजूद पुलिसकर्मी कुछ समझ पाते, उसने ताबड़तोड़ कई वार किए। घायल मिठाई लाल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यह पूरी घटना थाने में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। आपको बता दें कि जमीन विवाद में मिठाई लाल और उसके भाई को पुलिस ने पकड़ा था, जबकि आरोपी जो है वो प्रयागराज का बताया जाता है और उसे पुलिस उस वक्त पकड़कर थाने लाई थी जब वो रेलवे ट्रैक पर सुसाइड करने जा रहा था। फिलहाल इस खतरनाक वारदात के बाद एसपी ने 3 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है और इस मामले की जांच एएसपी को सौंप दी है। अब ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है, वो आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां एक मनोरोगी ने एक अधेड़ की फावड़े से वार कर हत्या कर दी। पुलिसकर्मियों के सामने थाने में यह हत्या हुई है। अगली खबर सवाई माधोपुर से है, जहां से एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है। दरअसल यहां पर एक विवाहिता जो सुबह सुबह शादी के बाद अपने ससुराल जा रही थी अपने पति के साथ, इसी दौरान एक दुल्हन ने नदी में छलांग लगा दी। आपको बता दें कि सवाई माधोपुर जिले के अल्लाहपुर गांव का यह मामला है, जहां शादी की खुशियां उस वक्त मातम में तब्दील हो गई जब शादी के बाद ससुराल जा रही एक नवविवाहिता दुल्हन ने बीच रास्ते में गाड़ी रुकवाकर पाली पुल से चंबल में छलांग लगा दी। दुल्हन के यूं अचानक चंबल में कूद जाने से कार में सवार दूल्हे सहित वर पक्ष के लोग हक्का बक्का रह गए। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और चंबल नदी में कूदी दुल्हन की तलाश की जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। रोकते ही वो तो गाड़ी में से उतरने लगी। मैंने रोका भी, मैंने कि भाई गाड़ी में से कर ले उल्टी, कि नीचे उतर कर लो। अब नीचे उतर करने लगी जो वो दुनिया आई, पीछे से लाडा भी उतार दिया। अब वो तो जंप लेके कूदती हुई, रुकी नहीं वहाँ। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दौसा से ये बड़ी खबर है, जहां पर एक पुलिसकर्मी के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। यह बड़ी खबर दौसा से, जहां पर पुलिसकर्मी के मकान में चोरी की वारदात हुई है। लाखों रुपए के माल पर चोर ने हाथ साफ कर लिया है। मकान से जेवरात, नकदी और ब्रांडेड कपड़ों की चोरी की गई है। सिविल लाइन के द्वारिका नगर में यह वारदात को अंजाम दिया गया है। अब पीड़ित पुलिसकर्मी हरिकिशन मीना सीआईडी में हेड कांस्टेबल हैं और उनके घर पर इस तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है।
चलिए अब आपको अगली खबर कोटा से दिखाते हैं, जहां पर रेलवे अंडर ब्रिज में पानी पूरी तरीके से भरा हुआ है और इस पानी को अब निकालने की कवायद की जा रही है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। रेलवे अंडरपास में पानी भरा हुआ है, मोटर पंप लगाकर पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। दरअसल यहां पिछले 5 से 6 दिनों से पानी भरा हुआ है। जो कुछ दिनों पहले बारिश हुई थी उसकी वजह से यहां पानी भर गया और अब पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। और हमारे सहयोगी अर्जुन अरविंद कोटा से अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्जुन, अभी तो मॉनसून आना बाकी है, उससे पहले ही सड़कों की ये स्थिति, अंडरपास की ये स्थिति। जी अभिषेक बता दें, कोटा का ये डगने स्टेशन है और उसी के नजदीक में ये अंडरपास बना। चलिए, तो अर्जुन ये जानकारी दे रहे थे कि हाँ, यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि पानी निकालने की कोशिशें चल रही हैं, लोगों को परेशानी का भी सामना लगातार करना पड़ रहा है। और पिछले 4 से 5 दिनों से यहाँ रेलवे अंडरपास में पानी भरा हुआ था, जिसे अब निकालने की कवायद चल रही है। हालांकि मॉनसून आना अभी बाकी है और उससे पहले ही ये स्थिति है कोटा की। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, कई जगहों पर बारिश हो रही है, कई राज्यों में बारिश हो रही है और तस्वीरें अब धीरे धीरे कर अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके की सामने आ रही हैं। बारिश की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। नदियां उफान पर हैं, तस्वीरें असम की हैं और देखिए कैसे ये लोग पागलादिया नदी को पार कर रहे हैं। बाइक को टांग कर ले जाया जा रहा है, साइकिल को लोग टांग कर ले जा रहे हैं। बाइक के लिए 200 रुपए और साइकिल के लिए 20 रुपए यहां लोगों को देने पड़ते हैं, जिसके बाद इसी तरह से नदी पार बाइक और साइकिल को पहुंचाया जाता है। महिलाएं और छोटे बच्चे भी इस नदी को पार कर रहे हैं। जान का खतरा है, लेकिन जिंदगी के लिए जान की बाजी जरूरी है। कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन आज तक इस नदी पर पुल नहीं बन पाया है। तो ये असम से तस्वीरें सामने आई, जहां आप देख सकते हैं कि कैसे बाइक, साइकिल सभी लोग अपने कंधों पर लेकर उसे पार करते हैं। 200 रुपए लिए जाते हैं बाइक को एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचाने के लिए। अगर आपको साइकिल दूसरी तरफ ले जाना है तो आपको 20 रुपए देने होंगे। महिलाएं, बच्चे सभी इसी तरीके से इस नदी को पार करते हैं। जान का खतरा यहां कितना है, आप इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं राज्यसभा के रण की, जिसको लेकर एसओजी की पैनी नजर इस चुनाव पर बनी हुई है। यह बड़ी खबर भी आपको बताएं कि एसओजी की नजर राज्यसभा चुनाव पर लगी हुई है। एसओजी ने सर्वेलांस पर कई संदिग्ध फोन को लिया है। एसओजी इंटरनेट कॉल्स की भी मॉनिटरिंग कर रही है। चिन्हित इलाकों में एसओजी की विशेष टीमें तैनात कर दी गई हैं। एसओजी की 6 से ज्यादा टीमें जो हैं वो तैनात हैं। और आपको बताएं कि संदिग्ध स्थानों और गाड़ियों की तलाशी भी की जा रही है। एसओजी की मनी लॉन्ड्रिंग और हॉर्स ट्रेडिंग रोकने की ये कवायद है। तो 19 जून को चुनाव होने हैं, राज्यसभा के 3 सीटों पर चुनाव होने हैं और एसओजी की नजर बनी हुई है। राकेश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, एसओजी की पैनी नजर अगर कहें तो वो इस चुनाव पर दिख रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो हाल ही में चुनाव हुए थे दूसरे राज्यों में, जिस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी राजनीति में, उसी दिशा में एसओजी राजस्थान को लिखित में शिकायतें मिली हैं। इसमें ये आशंका जताई गई है कि जो राज्यसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें जो विधायक हैं उनकी खरीद फरोख्त के प्रयास राजनीतिक दलों द्वारा किए जा रहे हैं। इस संबंध में
जो शिकायतें मिली हैं उसके बाद एसओजी ने जो लोग हैं, संदिग्ध कौन हैं, उन पर पैनी नजर रखना शुरू कर दिया है। कई मोबाइल फोन जो बाहर से आने वाले हैं या जो स्थानीय स्तर पर जो फोन पर बातचीत हो रही है, जो संदिग्ध फोन है उनको सर्विलांस से लिया है। इसके अलावा इंटरनेट कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इन सभी पर एसओजी जो है नजर बनाए हुए हैं। इन सब की मॉनिटरिंग एसओजी में की जा रही है। दूसरी तरफ क्योंकि बाहर से किसी प्रकार से ये जो राज्यसभा चुनाव हैं ये ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरे हो सके, इनमें खरीद फरोख्त की आशंका ना रहे, इसके लिए बकायदा एसओजी ने कई टीमें तैनात कर दी थी। ये टीमें जो बाहर से आने जाने वाले लोग हैं, जो साधन बाहर से आ रहे हैं, या जैसे जो कुछ होटलों में कुछ लोग ठहरे हुए हैं, जो पहले से ठहरे हुए हैं, उन संदिग्ध स्थानों पर एसओजी की टीमें जांच कर रही हैं। देर रात जो है एसओजी ने आज सुबह तक कार्रवाई की। बनीपार के इलाके में कुछ होटल हैं, वहां पर जो स्थानीय पुलिस को लेकर के एसओजी ने बिल्कुल राकेश, ये अच्छी चीज है कि इस तरीके से एसओजी की नजर है और पारदर्शी तरीके से चुनाव हो, ये अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। न्यूज 18 राजस्थान पर दिन भर देखिए राज्यसभा के रण को लेकर 360 डिग्री रिपोर्ट। राज्यसभा का रण